दिन आ चुका है जिस दिन मैं इस कमरे को साफ़ करने वाली हूँ। तो चलिए मिल के करते हैं। तो भाई साहब बहुत डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। आज संडे था तो मैंने सोचा बेचारे को फाइनली साफ़ कर लिया जाए। तो बस ये हो रखा है मेरी रूम की हालत। सबसे पहले देखो, एक चेयर तो होती है जिस पे हम सारे कपड़े रखते हैं। इसमें से मैंने आधे कपड़े हटा के टांगे, बट अभी भी इस पर बहुत कपड़े हैं। एंड इसमें मेरे को पेन नहीं मिल रहा था। मेरा तो फैलावट होएगी क्योंकि मेरे को कुछ एक पेन चाहिए था स्पेसिफिक, बट वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे पूरा ही कर दिया। एंड मेरे बेड को तो तुम पूछो ही मत। उसके बाद मेरी दूसरी टेबल, जिसमें भी मेरे को पता नहीं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही था कैसे। हाँ, मेरा बैग फेंक रखा है मैंने। एंड मेरा कबर्ड तो बेचारा अलग ही हालत में है। एंड मैं कब से एक चप्पल में पता नहीं क्यों घूम रही हूँ। तो आज गाइस ये कुछ हालत हो रखी है मेरी रूम की। मतलब एक टेबल होती है ना जिस पे कपड़े ही कपड़े पड़े रहते हैं, तो आधे तो मैंने यहाँ पे टांगे हैं, बट इस पे बहुत पड़ा है। एंड ये इतना मैसी मैसी सा हो रखा है। मेरी टेबल तो बहुत, और ये ड्रॉर कपड़े फैला रखे हैं। एंड मैं तो कब से एक ही चप्पल में घूमे जा रही हूँ, पता नहीं क्यों दूसरी मिल ही नहीं रही। बहुत फाइनली मेरी चेयर हो चुकी है साफ़। देखो, मैंने सारे कपड़े टांग दिए क्योंकि ये नॉर्मली डेली यूज़ होते हैं। तो इसमें को एक चीज़ जाननी थी कि आपके भी घर में एक ऐसी चेयर है जिसमें सारे कपड़े रहते हैं? बाय द वे मेरे को तो लगता है सबके घर में होंगे। तो अब चलते हैं इस टेबल की ओर। भाई यहाँ पे पूरा पेन ही पेन फैल चुके हैं। फाइनली मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है एंड ये हो भी चुके हैं। एंड सो गेस व्हाट, मेरे को अपना पेन मिल चुका है। यस। एंड अब मैं इसे अरेंज कर देती हूँ थोड़ा बहुत। ये टेप पता नहीं यहाँ क्यों पड़ी है। देखो गाइस, ये ड्रॉअर भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो मैंने सोचा इसे भी अरेंज कर दिया जाए। बेचारा, इसमें पैसे बहुत है यार इसके पास। इतने पैसे कहाँ से है? चलो फिर भी अरेंज करते हैं। फाइनली ये ड्रॉअर भी अरेंज हो चुका है। इस बहुत मैसी था, तो ये फाइनली कुछ ऐसा है। ये पैसे उसके पड़े थे, मैंने वैसे ही रख दिए। अगर मैं अब मैंने ये ड्रॉअर खोला किस लिए था? टेप डाल के, तो अब वो डाल देते हैं एंड बंद करते हैं इसे। अब मैं नीचे वाले ड्रॉअर को छेड़ भी नहीं रही, वो उसके ड्रॉअर है, वो खुद देखेगा। तो अब कुछ नहीं, बस इसकी घड़ी वगैरह है वो मैं एकदम अच्छे से रख देती हूँ। एंड इसके ईयर जो भी है, ये ब्लूटूथ पड़े हैं, वो डाल देते हैं। अब मेन पार्ट जिससे लगे कि मैंने सफाई की है, तो मैं इसकी कॉलिन लेके अब चलो थोड़ा बहुत इसे साफ़ कर देते हैं। इसकी डस्ट वगैरह तो मिटाएं। अब मैं इसकी इस पर भी डाल देती हूँ, थोड़ा लगे ना कि मैंने कुछ तो करा है। अरे यार, ये गाइस देखो, मैं आपसे इसे मिलाती हूँ। ये मेरा दोस्त है। ये किसी ने गिफ्ट किया था, उसने बर्थडे। भाई बहुत क्यूट है ना। चलो साफ़ करते हैं, बहुत टाइम लगने वाला है। मैं कुछ नहीं कर रही गाइस, बस सफाई कर रही हूँ। संडे है तो मैंने कहा कर ही लेते हैं डीप क्लीनिंग। बस डस्ट तो बहुत होती है, इस टेबल पे लगती बहुत है। अब इसका टकला भी साफ़ करते हैं। चलो चलो, इसकी घड़ी वगैरह भी थोड़ा साफ़ कर दें। एक ही टिश्यू से हो गया मेरा काम। मेरी वाली टेबल पे ज़्यादा यूज़ करूँगी। चलो गाइस, फाइनली ये टेबल तो हो चुकी है रेडी। अब बस इसकी चेयर लगा दूँ। भाई नीचे मैंने ये बिछा रखा है इसके, क्योंकि पाँव ठंड आ चुकी हैं। तो ये पार्ट हो गया एकदम टनाटन। अब इस पे यार क्या, मेरे जाने का मूड ही नहीं हो रहा, बट चलो चलते हैं। कुछ नहीं है, बस टिश्यू का बॉक्स पड़ा है, उसे उठा के रखना है। रख नहीं रही हूँ मैं, फेंक रही हूँ उधर अभी, क्योंकि इससे अभी काम आएगा, तो यहाँ रख देती हूँ वापस। चलो, ये इसका बेल्ट है, इसे भी कहीं टांगना ही होगा। इधर टांगो जल्दी। एंड ये इसका गिटार स्टैंड है, एंड गिटार उस रूम में पड़ा है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तो इधर तो मैं फेंक नहीं सकती, तो फ्रेंकली स्पीकिंग बाद में देखेंगे। अभी इसको खाली करा है। अभी इसकी कुछ बुक्स हैं जो इसने ही यहाँ रख रखी है, पढ़ते पढ़ते, जो
और कहीं नहीं जाएगी, यहाँ ही जाएगी। लगता है बच्चा पढ़ता है। हा हा हा। और ये कुछ कंबल टाइप का है जो ये पाँव पे ले लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सही से सेट करती हूँ। तो गाइस ये तो सेट हो चुका है। अब थोड़ा कुछ सामान पड़ा है जो मैं जल्दी से उठा लेती हूँ और ये बोर्ड का कनेक्शन वगैरह देखती हूँ मैं। अब चलो ये थोड़ा बहुत कर्टन वगैरह सही से लगा दूँ। विंडो वगैरह तो बंद ही रखते हैं आजकल। बाहर का व्यू दिखाऊँ आपको? कुछ ये है, इतना ख़ास नहीं है बस। चलो अब बंद कर देते हैं इसे, विंडो को भी अच्छे से। धूल बहुत आती है यहाँ से क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में, तो विंडो को अच्छे क्लोज़ करके ये कंबल सही करती हूँ मैं। तो गाइस फाइनली ये सब सेट हो चुका है, बस ये बोर्ड हटाना रह गया। एंड अब मेरा ये वैसे ये तकिया एक्स्ट्रा है, बट चलो पड़ रहा है, अच्छा ही लग रहा है, गंदा नहीं लग रहा। अब इस पार्ट में आने में मेरी पता नहीं क्यों हालत ख़राब हो जाती है। चलो अब मेरी टेबल की ओर बढ़ चुके हैं। गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सबसे पहले ये फ़ैन, भाई ये फ़ैन नहीं है, मतलब अभी अभी जस्ट पापा लेके आए हैं। देखो इसमें से मस्त हवा आती है, ठंडी ठंडी। मतलब आप किचन के टाइम यूज़ कर सकते हैं इसे, आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मतलब किचन में मम्मी वगैरह काम कर रही हो तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। एंड लाइट चली जाए तब लाइट तो है ही, मतलब आप इसे टेबल लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे मेरे पास है, बट ये दिखाओ, मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ कितनी इसकी रोशनी है। अभी तो डिस है बट तो भी देखो कितनी लाइट दे रहा है ये। तो ऐसे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ओवरऑल ये मेरे को बहुत पसंद है एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं टेबल की साफ़ सफाई की ओर। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं फैला है, बस मेरे को सारा आधा सामान है जो मेरे पाउच का है, तो मैं इसके अंदर फिट करती हूँ। पहले साफ़ करते हैं चलो। एक मैंने जो सेट तो कर दिया, ऐसे दिख रही है मेरी टेबल एंड बहुत ठीक दिख रही है पहले से। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा इसे साफ़ कर देंगे ढंग सा। ये मैं डेकोरेशन के लिए नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत देखो मेरे को इसमें बहुत मज़ा आता है ऐसे उछालने में। अब मेरे को चाहिए होगा टिश्यू पेपर। देखो कुछ नहीं भाई, बहुत मिट्टी है मेरी टेबल पे, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं अलग टिश्यू पेपर यूज़ करूँगी मेरे टैब के लिए, क्योंकि इसे भी थोड़ा बहुत साफ़ कर देंगे। यह सारी चीज़ें वाइट कलर की है, तो एंड ये बहुत सारे कचरा निकला है इसमें, मतलब बहुत ही। अब मेरे को मेरी टेबल से सारा सामान उठाना पड़ेगा, तो मैं पता नहीं क्या रख देते हैं। चलो इसे वापस रखो। अब ये हाँ, ये तो सबसे महान कार्य है क्योंकि इसमें ये मेरा ही सामान है, पूरा ड्रॉर। लिटरली आप देख सकते हो ये कैबिनेट मेरी ही सामानों से भरी है। मेरे को नहीं पता मेरे पास दिखा। एंड ऊपर मेरे मेडल छप रखे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो ये पार्ट क्लीन होता है। अब ये लास्ट का ये बचता है जो सबसे घटिया पार्ट है। तो सबसे पहले मेरे को अपना इस बैग वगैरह को सही से सेट कर देती हूँ ड्रेसों को। फाइनली गाइस मेरे को मेरी दूसरी चप्पल मिल गई थी, बस कहाँ थी, मेरे बैग के नीचे थी। फाइनली मेरे को अपनी दूसरी चप्पल मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, कब से एक पाँव में लेके घूम रही हूँ उसे। मैं सुबह से ढूंढ ही रही हूँ बट मेरे को मिली नहीं। फिर वैसे चलो ठीक है, बट मैंने मेरे कमरे में नहीं ढूंढी। हाँ चलो अब इसे सेट करते हैं। ओवरऑल मेरा एक पार्ट कमरे का बहुत ही सुंदर दिख रहा है, गंदा नहीं दिख रहा है। देखो मेरे बैग से कचरा निकल रहा है। चलो इसे सेट करते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस ये कुछ अच्छे से सेट हो गया। अब ये नीचे का थोड़ा सामान है जो यूँ पड़ा है, मेरे को उसे उठाना है, उठा देती हूँ। नीचे मैंने प्रेस रख दी है क्योंकि सुबह सुबह चाहिए होते। अब इसका सामान हटा के इसे पहले डीप क्लीन करते। इतनी मिट्टी लग रखी है, मैं क्या बताऊँ आपको। ये कुछ ट्रॉफीज़ पड़ी है मेरी यहाँ पे, मैं कुछ शो ऑफ नहीं कर रही गाइस, बस इन्हें डेली साफ़ करना पड़ता है, वो अलग ही झंझट है। चलो कोई बारी मेरे इस ड्रॉर को खोलने की जो मैं नहीं चाहती हूँ। ये तो फाइनली अरेंज हो चुके हैं, ठीक ही लग रहा है अरेंज हुआ, मतलब साफ़ कर दिया है, थोड़ा अरेंज ढंग से कर देती हूँ। एक तो ये चलो अब थोड़ा सही लग रहा है इधर से। ये इस साल की है, सारी पुरानी वाली रख रखी है मैंने। तो
अब इसे भी अरेंज करते हैं। इसमें सारा स्टेशनरी का है गाइस। फाइनली अरेंज हो चुका है। अब बाकी ड्रॉर्स को भी सारा अरेंज करते हैं। एंड ये मेरा बेचारा पपेट यहाँ पड़ा है, इसे थोड़ा बहुत इसे भी डाल देते हैं। अच्छे से डल जाता तो इज्जत बच जाती। चलो ये सब सारे ड्रॉर को साफ़ करते हैं एंड देन फिर उस कैबिनेट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप पे हूँ, ऑलमोस्ट हूँ मैं, बट बहुत ट्रस्ट में आई, मज़ा बहुत आता है जब आप सुकून से बैठ के गाने चलाते चलाते इंजॉय करो। बहुत मज़ा आता है। डीप क्लीनिंग एक बहुत अच्छी लाइन, यू नो, डीप क्लीनिंग करने से एकदम से माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चलो करते हैं। अब ये कपड़े हैं मेरे भाई के और ये बोर्ड मैंने रख रखा है। मैं अभी अभी इसे गाँव से लाई थी। अब मेरे को ये नहीं पता मैं इसे कहाँ डालूँ। आप मेरे को प्लीज़ सजेस्ट करना कमेंट में कि मैं इसे कहाँ लगाऊँ अपने रूम में। तो चलिए इन चीज़ों को साफ़ करते हैं। अब ये डब्बा गिर गया है मेरे से। भाई पता नहीं मेरे घर में ऐसे क्या क्या फालतू की चीज़ें हैं जो मेरे को भी नहीं पता आज तक। तो जल्दी पहले तो ये कपड़े अरेंज करने हैं, तो जल्दी करते हैं। इस फाइनली इन कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बट अब नीचे का और ऊपर का तो हो चुका है, बट ऊपर वाले 2 बाकी हैं। एंड गाइस लगे इन्हें अरेंज ही करने हैं। गाइस फाइनली मेरा रूम हो चुका रेडी। मतलब अभी नीचे का सामान नहीं हो, मतलब ये बोर्ड वगैरह को अरेंज करना है। वैसे ये कैबिनेट हो चुका है टोटली अरेंज्ड। ये नीचे का तो आप पॉलीथीन वगैरह पैक करके रखे पुरानी बुक से। एंड ये ऊपर प्रेइंग एसेंशियल पड़े हैं मेरे रखे हुए हैं। तो अब मैं फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ। जैसे हमने स्टार्ट करा था ठीक वैसे ही हम ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ में हमने कपड़े अरेंज करे थे एंड टडा, दिस इज़ आवर टेबल बेड। मैं ऐसे रोटेट होती जा रही हूँ एंड फिर वो वहाँ पे केबल वगैरह रखा है। एंड ये मेरी टेबल, इसे मैं एकदम सीधा कर देती हूँ उस फैन को तो अच्छा दिखेगा। मेरी टेबल एंड ड्रॉर। बस इस बोर्ड का बता देना मेरे को। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक। बाय बाय गाइस, दिस इज़ माय संडे व्लॉग। तो आज मैंने अच्छे से रूम साफ़ कर लिया। अब कल पढ़ाई करूँगी।